अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हरियाणा के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने थर्ड फेज ट्रायल लिया था खुद पर। आपको याद होगा, जी न्यूज ने भी आपको बताया था, जो ट्रायल डोज ली थी उसे लेने वाले अनिल विज अब संक्रमित पाए गए हैं। सरकार से बात करने निकले किसान आज 5वें दौर की बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर में आप यही देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक के बाद किसानों के साथ अब बैठक होनी है, यानी प्रधानमंत्री के साथ जो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री की बैठक हो रही थी उनके आवास पर लगभग 1.5 घंटे वो बैठक चली और अब किसान निकल चुके हैं सरकार से बातचीत के लिए, क्योंकि 2 बजे सरकार के साथ आज 5वें दौर की बैठक होनी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हुए, ये बड़ी खबर मैंने पहले आपको बताई। अनिल विज ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है और इसी के साथ ये अपील भी की है कि जितने भी लोग इस दौरान उनसे संपर्क में आए हैं सभी अपना कोरोना टेस्ट करा लें। तीसरे ट्रायल पर अनिल विज ने पहली वैक्सीन भी लगवाई थी, ये भी आपको बता दें, और वो पहले वॉलंटियर बने थे। थर्ड फेज की वैक्सीन का परीक्षण उन्होंने खुद पर कराया और उसके बाद उनका कोरोना पॉजिटिव हो जाना ये सवाल उठाता है कि क्या वैक्सीन फेल है। तो इसीलिए जो बार बार वैक्सीन को लेकर संशय किया जा रहा है, अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। हमें थोड़ा और संयम रखना होगा और आपको स्पष्टता के साथ हम बताएंगे आगे कि इसके परिणाम स्वरूप क्या निकला। जब वैक्सीन का परीक्षण खुद पर उन्होंने कराया तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है और कितने दिनों के अंदर उन्हें ये वायरस हुआ और कैसे अब ये तय माना जाएगा कि वैक्सीन जो कि अपने 2 ट्रायल सफलतापूर्वक पार कर चुकी थी, तीसरे परीक्षण के दौरान क्या उसे फेल साबित समझा जाए। तो ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त सबके जहन में आए होंगे अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, ये एक बहुत बड़ी खबर है अनिल विज का कोरोना पॉजिटिव हो जाना, क्योंकि थर्ड फेज वैक्सीन का ट्रायल खुद पर सबसे पहले उन्होंने कराया, वो पहले वॉलंटियर बने और इतने दिन के अंतराल में पॉजिटिव हो जाना, इसे क्या समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है और एक दुखद खबर भी है। अगर वैक्सीन के चलते वो संक्रमित हुए हैं, वैक्सीन के ट्रायल के चलते संक्रमित हुए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस थर्ड फेज के ट्रायल में तकरीबन 60,000 से ज़्यादा लोगों को देश भर में ट्रायल के लिए चिन्हित किया गया है। ऐसे में क्या और लोग भी इस वैक्सीन के ट्रायल में संक्रमित हुए हैं, ये भी देखना होगा। हालांकि ये एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि अनिल विज को ट्रायल के दौरान जो वैक्सीन लगी है, क्या उसके चलते वो संक्रमित हुए हैं या फिर कुछ और वजह रही है वायरस के आने की। तो सारी चीज़ें ये एक्सपर्ट्स जाँच के अपने जो पैमाने हैं उसके बाद तय करेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि ट्रायल के बाद यदि वो वैक्सीन के चलते संक्रमित हुए हैं तो ये एक दुखद खबर भी है, क्योंकि देश तैयारी कर रहा है कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। बड़े तौर पर सरकार देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रही है। लिहाजा हालांकि महत्वपूर्ण बात ये भी है, मैं आपको बता दूं कि 60-70 हज़ार लोगों में से अगर 1-2 व्यक्ति संक्रमित होते हैं तो इसको फेल्योर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर इस वैक्सीन के चलते ही संक्रमित हुए हैं तो उसका हल निकालना होगा वैज्ञानिकों को। ब्रह्म प्रकाश, आप बने रहिए। डॉक्टर D.R. राय, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है IMA से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं चाहती हूं आप इसे बताएं कि ये तो डरने वाली खबर है। देखिए, डरने वाली खबर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसीलिए हम हर वक्त एज ए डॉक्टर हमेशा हम ये कहते रहते हैं कि इसके अभी एडवर्स इफेक्ट देखना पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात है कि जो इनको टीका लगाया गया था, ट्रायल का टीका लगाया गया था, बीमारी रोकने के लिए, बीमारी ठीक करने का नहीं था। लेकिन अगर कोई, देखिए, इस ट्रायल के अंदर जब कई हजारों को देते हैं तो उसमें 1-2 आदमियों को किस प्रकार का एडवर्स इफेक्ट भी आ जाता है। तो इसी इमीडिएटली ये कह देना कि ये फेल्योर है, मैं इसमें उचित नहीं समझता। हमारी जो एक बॉडी है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो इसके ऊपर पूरा स्टडी करेगी। रोहतक मेडिकल कॉलेज पूरा इसको स्टडी करेगा कि ये फेलियर किसकी वजह से हुआ है। तो एकदम कहना ठीक, क्योंकि ट्रायल के हिसाब से हमको 94-95% की सक्सेस रेट भी मिल रही है। लेकिन हाँ, ये चिंता का विषय जरूर है। मैं इसके लिए नहीं कह सकता कि ये चिंता का विषय नहीं है। इसके लिए और हमको आगे ध्यान देकर इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और इसके ट्रायल के डाटा और निकालने पड़ेंगे। क्या हम इसको ऐसे ना समझे डॉक्टर राय कि जब 2 फेज ट्रायल हुए, वो सक्सेस रहे, वो सफल रहे, उसके बाद तो थर्ड फेज परीक्षण हमने किया ना। अगर
इसमें नतीजे नहीं निकलते हैं तो निराश होने वाली बात बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि दोबारा से इसका प्रयोग किया जाएगा, दोबारा से परीक्षण किया जाएगा। 2 स्टेजेस सफल रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दो स्टेजेस जब सफल रहती हैं तभी तीसरी स्टेज की परमिशन दी जाती है। और तीसरी स्टेज के ट्रायल के अंदर कम से कम हजारों को ये वैक्सीन दिया जाता है। और पहले एक स्टेज में कुछ लिमिटेड को, दूसरे स्टेज में 100-200 आदमियों को दिया जाता है, तीसरी स्टेज के अंदर दिया जाता है। तो 2 स्टेज तक जब वो ठीक निकला तभी उसकी गारंटी, एक तरह की ये श्योरिटी हो जाती है कि इसका इफेक्ट ठीक रहेगा, तभी तीसरी स्टेज की उसकी परमिशन दी जाती है। मैं कहता हूँ ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर पूरा सरकार भी ध्यान देगी, ICMR भी इसके ऊपर संज्ञान ले रहा है और सारे डॉक्टर कम्युनिटी भी इसके वक्त चिंतित है कि अगर हमारे अनिल विज जी को, जो कि खुद एक स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और मिनिस्टर है हरियाणा गवर्नमेंट के, वो अगर वैक्सीनेशन के ट्रायल के लिए अपने आप को देते हैं और अगर उनको दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है तो दूसरों के लिए ये बड़ी चेतावनी की बात हो जाती है, लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगा। डॉक्टर राय, मुझे ये भी समझाइए कि जब 3rd फेज ट्रायल किया गया उनके ऊपर, 28 दिन के बाद उन्हें इसी ट्रायल की दूसरी डोज दी जानी थी, तो क्या अब वो दी जाएगी उनके संक्रमित हो जाने के बाद? ये संक्रमित होने के बाद तो देने का कोई फायदा भी नहीं है ना, इसके लिए ये मैंने कहा ना, उसका देखिए वैक्सीनेशन हम देते हैं प्रिवेंशन के लिए। वैक्सीनेशन कोई हमारा ट्रीटमेंट पार्ट नहीं होता। जिसको भी हम एक नॉर्मल आदमी को वैक्सीन दे देते हैं, उसको कहते हैं कि उसके अंदर एंटीबॉडीज इतनी बन जाए कि ताकि वो उस बीमारी से संक्रमित ना हो। अब विज साहब को पहली डोज दी गई, दूसरी डोज अगर 28 डेज के बाद देनी थी, उसके पहले ये बीमार हो गए। अब ये देखना पड़ेगा ये क्यों हुआ, ये इन्फेक्ट कब हुए, ये सारी चीजें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी, तभी हमको ये मालूम पड़ पाएगा कि इसके अंदर हमको अब आगे क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। और जहां तक सेकंड वैक्सीन का सवाल है, वो मैं नहीं समझता कि अब दिया जाएगा। एडवर्स इफेक्ट की बात हमने शुरुआत में की, तो क्या इसके चांसेस ज्यादा हैं कि वैक्सीन देने के बावजूद भी अगर वो संक्रमित हुए हैं तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं बॉडी पर? बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट, अगर आपको ध्यान हो, हमने आपके माध्यम से कितनी बार इस चीज को कहा है कि 3rd स्टेज के जितने भी हमने 3rd स्टेज की जो अभी ट्रायल चल रही है, कितने हजारों को दिया, उसकी स्टडी हमारे पास नहीं है कि हमने 30,000 50,000 को दिया, 50,000 में से सिर्फ 100 को एडवर्स हुआ या सिर्फ 4,000 को एडवर्स हुआ या सिर्फ 1 को एडवर्स हुआ। और एडवर्स इफेक्ट भी किस प्रकार के होते हैं? एक होता है कि थोड़ी सी खारिश हो जाती है, इंजेक्शन लगाने की जगह पर थोड़ा सा लाली आ जाती है, थोड़ा सा किसी को जो है ना घबराहट सी होने लगती है, तो ये माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसकी हमको चिंता नहीं है। लेकिन हमने वैक्सीनेशन के अंदर ये भी देखा है कि कभी कभी किसी को एक तरह का एनाफिलेक्टिक शॉक भी चला जाता है, जो वो खतरे की बात होती है। सरकार और वैज्ञानिक और डॉक्टर लोग सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि कोई सीवियर एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा ये खारिश हो जाना, लाली आ जाना, ये हो जाना, वो तो माइनर चीजें, कोई भी इंजेक्शन लगाइए तो वहां पर वो जाके लाल हो जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जरूर देखना पड़ेगा कि एडवर्स इफेक्ट ये तभी पता लगेगा जब 3rd ट्रायल के पूरे डाटा हमारे पास। के कोरोना संक्रमित होने के बाद से डॉक्टर राय, कई ऐसे सवाल है जो इस वक्त लोगों के जहन में होंगे, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत सकारात्मक ऊर्जा लोगों के भीतर आई जब अनिल विज ने इस परीक्षण को अपने ऊपर लिया कि अब अगर कोरोना वैक्सीन दी जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस बात को कह चुके हैं, 8 अलग अलग वैक्सीन पर काम चल रहा है, तो क्या ये विश्वास पैदा करना भी अब चुनौती नहीं होगी सरकार की तरफ से कि भाई जो वो वैक्सीन देश की जनता को लगा रही है वो वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये चिंता का विषय और सबको एक सचेत कर देगा कि देखिए, जो मैं अभी देख रहा हूं कि विज साहब को ये इंजेक्शन, ट्रायल का इंजेक्शन 20 नवंबर को दिया गया था, जिसको आज सिर्फ 15 दिन हुए हैं, और 15 दिन के अंदर अगली डोज देनी थी, 28 दिन के बाद देनी थी, लेकिन संक्रमित हो गए। अब ये रहेगा कि इस वैक्सीन ने देने के बाद एंटीबॉडीज कितनी बनी, अब पता लगेगा। और अगर एंटीबॉडीज बनी नहीं है इनके अंदर, और जिन लोगों को औरों को भी दिया गया है उनको देखा जाएगा, उनके अंदर सबके अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं, सिर्फ एक विज साहब के अंदर नहीं बनी है, तब भी हमको चिंता की बात नहीं है, लेकिन स्टडी जरूर की जाएगी। ये सबसे बड़ा असर यही होगा, तभी 3rd ट्रायल के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाता है और उनके ऊपर ट्रायल किया जाता है, उसके डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। तो इसलिए मैं फिर भी कहूंगा, हालांकि अभी तक तो और ऐसी खबर आई नहीं है
डॉक्टर राय कि जिन और वॉलंटियर्स को अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में तीसरे फेज का ट्रायल किया गया था, जिनके ऊपर उन्हें लेकर तो भी कोई और ऐसी खबर आई नहीं है। अनिल विज पहले वॉलंटियर थे और शायद पहले वो व्यक्ति भी हैं जो वैक्सीनेशन लेने के बाद कोरोना संक्रमित हुए हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति, आपका बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। इसे आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ट्रायल जब होता है और जब फेज 3 ट्रायल होता है तो उसमें हम लोग जो वैक्सीन हैं उसमें प्लेसिबो भी देते हैं और वैक्सीन भी देते हैं, यानी कि हम वैक्सीन के साथ साथ कुछ ऐसे भी आम लेते हैं जिसको कि वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। वैक्सीन जैसी चीज़ लगाई जाती है जो कि वैक्सीन जैसा असर नहीं करती, देखने के लिए कि सच में वैक्सीन का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे हम प्लेसिबो बोलते हैं। अब कंपनी को इस चीज़ पर क्लियर करना होगा कि क्या इनको वैक्सीन ही लगी थी या प्लेसिबो लगा था, और अगर वैक्सीन ही लगी थी तो क्यों नहीं उसका रिजल्ट आया कि एंटीबॉडीज क्यों नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं पूरे वैक्सीन के ऊपर सवाल भी खड़ा होता है। तो इस वक्त कंपनी को अपनी तरफ से जो ट्रायल हो रहा है उसके डेटा को लेकर के काफी सारी चीजों का स्पष्टीकरण देना होगा कि इसको इवेलुएट करना होगा कि अगर वैक्सीन लगी थी तो फिर कैसे कोरोना इतनी जल्दी दोबारा हुआ, और जो है कितने समय में उनकी वैक्सीन से एंटीबॉडीज बन रही है, क्योंकि हो सकता है अभी फर्स्ट डोज दी थी और सेकेंड डोज नहीं दी थी, क्योंकि वैक्सीन के भी 2 डोजेस दी जा रही हैं। तो ये भी देखना होगा कि फर्स्ट डोज से कितना इफेक्ट आ रहा है और सेकंड डोज से कितना इफेक्ट आ रहा है। तो क्या फर्स्ट डोज से जो एक्सपेक्टेड था रिजल्ट, क्या वो मिला या नहीं मिला। तो इन सभी चीजों पे अभी हमें डेफिनेटली बहुत सारा स्पष्टीकरण। सेकंड डोज दी नहीं गई थी स्वाति, तो ये भी बहुत ज्यादा संभावना है कि एंटीबॉडीज हो सकता है उतनी डेवलप ना हुई हो कि वो इस वायरस, उनमें इतनी क्षमता पैदा ना हुई हो कि वो इस वायरस से लड़ पाए। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ब्रह्म प्रकाश, क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है, अगर आपकी बात हुई हो किसी अधिकारी से उनके, या फिर उनके कार्यालय में किसी से बात हो पाई हो, इसका कारण क्या रहा सीधे तौर पर, और वैक्सीन को लेकर वो क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी इसका कारण क्या रहा, ये तमाम जांच है, जो पैमाने पर जांच होती है, टेक्निकल जांच होती है, उसके बाद तय होगा। ICMR इसको देखेगा। मैं आपको बता दूं कि क्या ये वाकई में वैक्सीन की वजह से, वैक्सीन के ट्रायल की वजह से वो संक्रमित हुए हैं या किसी और वजह से। लिहाजा अभी ये वैक्सीन का ये फेल्योर नहीं कहा जा सकता है कि वैक्सीन की वजह से वो संक्रमित हुए हैं। हाँ, चिंता वाली बात जरूर है, लेकिन आपको बता दें कि सेकेंड फेज का जो ट्रायल हुआ था उसमें इस तरह की कोई स्थिति सामने नहीं आई है। इस तरह जी ब्रह्म प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच जी न्यूज़ के कुछ सवाल हैं जो आपको हम बता दें। क्या कोवैक्सीन का ट्रायल फेल हुआ, क्योंकि थर्ड फेज का ट्रायल था और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। भारत बायोटेक की रिसर्च फेल हुई क्योंकि इसको लेकर बड़ी उम्मीदें पूरे देश को बंधी हुई हैं। क्या वैक्सीन के आने में अभी देरी होगी? जो कहा जा रहा था कि जनवरी एंड तक या फरवरी की शुरुआत तक वैक्सीन आ जाएगी और इसकी उपलब्धता होगी और इसका टीका बहुत बड़ी संख्या में शुरुआती दौर में देश के लोगों को लगाया जाएगा। क्या ट्रायल में बदलाव हो सकता है, जिसका जिक्र भी मैंने आपसे किया? क्या इसके ट्रायल में बदलाव किया जाएगा? हमें अभी और इंतजार करना होगा कोरोना वैक्सीन का। क्या फिर कोवैक्सीन, जिसके ट्रायल के बाद ये उम्मीद जाग रही थी कि सफलतापूर्वक इसके परीक्षण को अब ऐसे देखा जाए कि देश में जो लोग लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, पहले वही लोग होंगे, इसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मी से लेकर और तमाम वॉरियर्स हैं जिन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन अब क्या ये सपना दूर होता हुआ नजर आ रहा है? डॉक्टर राय, बहुत उम्मीदें देश को जगी थी इस ट्रायल के बाद से, ये मायूसी होना लाजमी है। क्या अभी हमें और इंतजार करना होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मायूसी जरूर आ गई है, लेकिन एज ए डॉक्टर मैं ये जरूर कहूंगा, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर और हमको अनुसंधान करना पड़ेगा, पूरा स्टडी करना पड़ेगा। अभी ये देखिए, ये मैं बदकिस्मती कह लीजिए, अगर रिएक्शन अगर अनिल विज की जगह किसी और को आया होता, हो सकता है वो इतना लाइमलाइट में भी नहीं आता। लेकिन विज साहब का ये रिएक्शन होना, ये एक तरह से लाइमलाइट में आ गया और सबको चिंता बन गई। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, ये फेल्योर मैं आज की तारीख में नहीं मानता। इसके ऊपर स्टडी की जाएगी कि ये फेलियर है तो फर्स्ट डोज की वजह से है, एंटीबॉडीज बनी कि नहीं बनी, अगर कितने दिन में बननी चालू हुई और नहीं बनी तो उससे पहले दोबारा इन्फेक्शन हो गया तो, और किस किस लोगों के कांटेक्ट में ये दोबारा भी गए, ये सबको देखने वाली बातें हैं। तो फेलियर नहीं, हाँ चिंता का विषय है। और जो हमारी, मैं दोबारा कर जी, तो डॉक्टर राय हमें बता रहे थे कि कितनी ज्यादा ये बड़ी चुनौती तो है, लेकिन मायूस होने की जरूरत इसलिए नहीं है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड फेज के जो ट्रायल थे उनके सफल होने के बाद ये थर्ड फेज ट्रायल अटेम्प्ट किया गया। अगर ऐसा हुआ है कि ये सफल नहीं हो पाया तो उम्मीद
छोड़नी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी मायूसी जरूर हुई है और ये सवाल भी है। हालांकि जब अभी इसकी जांच का विषय बना हुआ है, अनिल विज को अस्पताल में भर्ती किया गया है, उन्होंने क्वारंटीन किया है, वो अपील भी कर रहे हैं कि जो उनके संपर्क में आए सभी लोग टेस्ट करा लें। थोड़ा इंतजार हमें करना होगा, इसके पीछे वाजिब वजह क्या है ये भी जी न्यूज आपको सबसे पहले बताएगा। Presenting Zee News app available on Google Play and App Store. Download it now.